हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और यह जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ यानी कि हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हम सभी बहुत अधिक प्रश्नों को ना करते हुए 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम सभी प्रतिदिन करते हैं। और हम सभी की ये कोशिश रहती है कि क्वेश्चन के माध्यम से यानी कि प्रश्नों के माध्यम से हम सभी उस टॉपिक को तैयार करें आसानी से, सरलतापूर्वक। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, बी ऑप्शन है हमारा धीरेन्द्र वर्मा और सी ऑप्शन है हमारा कामता प्रसाद गुरु, ये बी है, ये सी है। और डी ऑप्शन है हमारा किशोरी दास वाजपेयी। तो चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं। प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। शायद आप सभी आंसर गेस कर पा रहे होंगे, किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी। यही देख लेते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि शब्दानुशासन ओनली केवल शब्दानुशासन होता तो वो हेमचंद्र हो जाएंगे। केवल शब्दानुशासन अगर रहेगा तो उसके रचनाकार कौन है? लेखक हेमचंद्र है। धीरेन्द्र वर्मा है ब्रज भाषा व्याकरण। क्या है? व्याकरण। कैसा व्याकरण? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा व्याकरण। ठीक है, ब्रज भाषा व्याकरण किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु का क्या है? हिंदी व्याकरण है। ठीक है, तो हिंदी शब्दानुशासन की बात अगर की जाए तो किशोरी दास वाजपेयी हैं। ओनली शब्दानुशासन की बात की जाए तो हेमचंद्र है। ब्रज भाषा व्याकरण की बात की जाए तो धीरेन्द्र वर्मा है। हिंदी व्याकरण की बात अगर की जाए तो कामता प्रसाद गुरु है। इस तरह से चारों ऑप्शन के माध्यम से हम लोगों ने 4 प्रश्न को तैयार किया। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ जो ध्यान देने योग्य हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है। धीरेन्द्र वर्मा की ब्रज भाषा व्याकरण है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। बहुत इजी सा साधारण सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी यही प्रश्न जब परीक्षा में आ जाते हैं तो हम लोगों के लिए क्या हो जाती है? समस्या खड़ी हो जाती है और हम चाह करके भी, जानबूझ करके भी ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है। तो प्रश्न गलत ना होने पाए इसलिए हम सभी जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी हम सभी के लिए। तो इसमें हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, ऑप्शन ए है जेसुआ केटलर, ऑप्शन बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन डी है कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन के हैं, कामता प्रसाद गुरु क्या है? हिंदी व्याकरण के हैं। ऊपर अभी क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि परीक्षा में कई बार बनता है प्रश्न। बचे हमारे जेसुआ केटलर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? जेसुआ केटलर। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ऑप्शन ए है हमारा फ्रैंक ईके, ऑप्शन बी है मैक मुलर, ऑप्शन सी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
ठीक। और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंक ईके। क्या हो जाएगा? फ्रैंक ईके। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं इन्हें। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभी परिचित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक है, जो कि बहुत फेमस है। और शुक्ल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रतियोगी हैं सभी समझते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? प्रश्न संख्या 4 है। हम लोगों ने हम लोग प्रतिदिन केवल 10 प्रश्नों को करते हैं और 10 प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा समझने की और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम प्रश्नों को, कम ही प्रश्न को पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बहन हमारी क्लास देख रहे हैं, 10 प्रश्न में से उनके कितने प्रश्न सही होते हैं? यदि वो क्लास देख रहे हैं तो क्लास अगर देखते हैं तो कमेंट में अपने सही आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ-साथ अभी ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन पर चल रही है क्लास। धीरे-धीरे कुछ और भी ये होगा। और इसके साथ-साथ यूपी, टीजीटी, पीजीटी में जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनते हैं, जो संस्कृत साहित्य से जिस तरह से जो भी संस्कृत व्याकरण में जो भी तथ्य परीक्षा में शामिल हैं, उन सभी की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। एक-एक टॉपिक को लेकर के बहुत अच्छी तरह से डीपली गहन अध्ययन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पुनः फिर से रिस्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा अब अपने निर्धारित समय पर होगी। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ऑप्शन है हमारा 1893 से 1918। बी ऑप्शन है हमारा 1885 से 1918। सी है 1900 से 1920 और डी है 1903 से 1920। तो इस तरह से है। ठीक है। तो इसमें हम सभी देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? द्वितीय उत्थान यानी कि 1893 से लेकर के 1918, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया? प्रश्न ऑप्शन ए है 1850 से 1885। बी ऑप्शन है 1868 से 1893, प्रथम उत्थान की बात हो रही है। और सी ऑप्शन है 1857 से 1900 और डी है 1800 से 1850। ठीक है। यूपी पीजीटी 2013 का बना हुआ प्रश्न है ये। तो इस तरह से प्रथम उत्थान की बात अगर की जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1868 से लेकर के 1893। 1868 से लेकर के 1893 राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है वो 3 भागों में बांटा है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो जो प्रथम उत्थान है वो 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक है। और जो द्वितीय उत्थान है वो 1893 से लेकर के 1918 है। और तृतीय उत्थान का समय इन्होंने माना है 1918 से लेकर के अब तक। ठीक है। तो 3 उत्थान है, इन तीनों उत्थान को तैयार कर लेना है। अगला है हमारा, अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी किसका है? चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जैसा कि जानते हैं पुरानी हिंदी फेमस कौन है, किस के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
ठीक है। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जीआईसी प्रवक्ता पीजीटी में 2012 में बना हुआ ये प्रश्न है और झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 का बना हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ कुछ अन्य लेखकों को भी हम देख लेते हैं। नलिन विरोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ है, साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सभी परिचित हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, सुमन राजे, दूधनाथ सिंह, बच्चन सिंह। तो जहां पर दूसरा इतिहास की बात आ जाए तो वहां पर बच्चन सिंह है ना, दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न होगा, करेक्ट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी ऑप्शन है डॉक्टर सुमन राजे, सी है श्याम सुंदर दास, और डी है ममता कालिया। ठीक है, तो जहां पर आधे इतिहास की बात आ जाए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो सुमन राजे। कौन है? सुमन राजे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 नामक इतिहास ग्रंथ है, डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? बहुत ही चर्चित है, कितनी बार आप परीक्षा में देखे होंगे, कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे, तो शायद तुरंत इसका आंसर गेस कर पा रहे होंगे कि क्या है, किसने कहा है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गारसादा तासी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गारसादा तासी। ठीक है, जॉर्ज ग्रेयर्सन की रचना क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। इसके पहले कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इन्हें हम देख लेते हैं कि गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान, क्या थे? फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ कवियों को भी शामिल किया था, यानी कि उल्लेख किया था। और 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा कि यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। आगे हम सभी देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और विभिन्न विद्वानों ने प्रत्येक काल के भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, यानी कि भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया है। किसी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, किसी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है ना। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, इसी तरह से आधुनिक काल को भी अन्य नाम से अभिहित किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है गद्य काल, सी है उत्थान काल, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो ये जो है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गद्य काल। क्या कहा है? गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम से कौन अभिहित किया है? तो गद्य काल के नाम से कौन अभिहित किया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत कम समय में 10 प्रश्नों के माध्यम से अपने टॉपिक को देखा कि हाँ हमारा कितना तैयार है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ काल विभाजन और नामकरण से हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। 10 प्रश्नों में से किसके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।